अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प दिला सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आप सभी के मन में सवाल तो ज़रूर आया होगा कि सरकार बहुत सारा पैसा छापकर गरीबों में क्यों नहीं बांट देती है, सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए क्यों नहीं डाल देती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, जो कि है हेलीकॉप्टर मनी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जज करने के लिए उसमें हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अब उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कंजम्पशन, मतलब वहाँ पर जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो सरकार है उस कंट्री में कितना खर्च कर रही है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, मतलब उस कंट्री में कितना निवेश आ रहा है। और चौथा है एक्सपोर्ट, मतलब उस कंट्री से दूसरे देश में कितना एक्सपोर्ट जा रहा है। अगर ये फैक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से इंटरलिंक्ड है। अब एक कोई आम इंसान है, अब ये जो आम इंसान है इसके पास पैसा जो है बहुत ज़्यादा है, बस प्यार की कमी है। अब पैसा बहुत ज़्यादा होने के बाद ये क्या करेगा? पैसे को अपने पास ही रखेगा क्या? पैसे से पेट भरा जा सकता है क्या? नहीं, आपको जो अनाज है वो खरीदना पड़ेगा, उससे पेट भरा जाएगा। पैसे से जो मन है वो भरा जा सकता है क्या? नहीं, आपको जो चीज़ें पसंद है वो खरीदनी पड़ेगी, तब आपका मन भरेगा। तो यहाँ पर पैसा जो है वो एक जरिया है। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी इंसान के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या करेगा? वो शॉप से जो चीज़ें उसे चाहिए वो खरीदेगा। अब जब शॉप से चीज़ें खरीदेगा तो बट ऑब्वियस है, शॉप में जो चीज़ें आ रही है वो कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई इंडस्ट्री, कोई ना कोई फैक्ट्री उसे बना रही है। अब ये जो फैक्ट्रीज है उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब जब जो इंडस्ट्रीज है उन्हें प्रॉफिट होगा क्योंकि उनका जो माल है वो ज़्यादा बेचा जा रहा है। तो जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज है, वो उनके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ाएगी। अब यहाँ पर जब संख्या बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस है कि इन्हें सैलरी जो है वो मिलेगी। सैलरी मिलेगी, इसका मतलब क्या है कि इन लोगों के पास भी पैसा आएगा। अब इन लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आएगा, मतलब क्या है, ये और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। और ज़्यादा चीज़ें खरीदने की वजह से और इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, और वो लोग ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे, और ज़्यादा पैसा होगा, और ज़्यादा कंजम्पशन होगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से साइकिल जो है ये बनी हुई है। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर दूसरा एक हम सिनारियो देखते हैं, जहाँ पर ये जो एक आम इंसान है इसके पास प्यार तो बहुत ज़्यादा था, पर पैसा गया तो प्यार भी गया। अब यहाँ पर जो आम इंसान है इसके पास पैसा नहीं है। अब पैसा अगर नहीं है इसके पास तो फिर क्या ये स्टोर में जाकर जो चीज़ें उसे चाहिए वो खरीद पाएगा? बिल्कुल नहीं, स्टोर से वो चीज़ें नहीं खरीद पाएगा। अब अगर स्टोर से वो चीज़ें नहीं खरीद पाता है तो क्या जो इंडस्ट्रीज़ उन चीज़ों को बना रही है, जो फैक्ट्रीज़ उन चीज़ों को बना रही है, उन्हें प्रॉफिट होगा? उन्हें भी प्रॉफिट नहीं होगा। अब जब उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या वो ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करेंगे। वो तो जो लोग रिक्रूटेड है उन्हें भी निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएंगे, ले ऑफ हो जाएगा। और जब ले ऑफ हो जाएगा तो इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि जब जॉब ही नहीं है तो सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं है तो पैसा नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा तो फिर सोचिए क्या ये कोई चीज़ खरीदने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो एक विशियस साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलती है। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वाला जो सिनारियो है, ये वाला सिनारियो हमें जो कोरोना वायरस आया था उससे पहले ही देखने को मिल रहा था। मतलब आपने देखा होगा कि हमारे कंट्री में जीडीपी जो है वो कंटिन्यूसली नीचे जा रही थी। अब ये कंटिन्यूसली नीचे जाने का मतलब क्या है? स्लो डाउन हमारे देश में देखने को मिल रहा था। अब स्लो डाउन जब देखने को मिल रहा था, इसका कारण क्या था? कारण ये था कि हमारे देश में कंजम्पशन जो है वो नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर आप देखिए, जो कोरोना वायरस है वो आने की वजह से इसमें और चार चांद लग गए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? कोरोना वायरस आने की वजह से जो शॉप्स है इस पर ताला लग गया, जो फैक्ट्रीज है उस पर ताला लग गया। अब यहाँ पर जब ताला लगा है तो बट ऑब्वियस है कि कोई खरीद पाएगा क्या? चाह कर भी कोई कुछ नहीं खरीद पाएगा। मतलब कंजम्पशन जो है और ज़्यादा ठप बैठ गया है। पहले ही हमारे यहाँ पर कंजम्पशन नहीं हो पा रहा था, अब यहाँ पर कंजम्पशन जो है और ज़्यादा ठप बैठ गया है और लोग जो है चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं। उसी के साथ साथ अब इंडस्ट्रीज
बंद होने की वजह से जो लोग हैं उनका ले ऑफ भी शुरू हो गया है, उन्हें निकालना भी शुरू हो गया है, और जिनकी जॉब है उन्हें डर सताता रहता है कि कहीं मुझे ना निकाल दे, इसलिए वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी करेगा ही नहीं, और इस कारण से कंजम्पशन जो है और ज़्यादा कम हमें देखने को मिल सकता है। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंजम्पशन बोलिए, इन्वेस्टमेंट बोलिए, क्योंकि कंजम्पशन नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी होगा क्या, नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी नहीं हो पा रहा है, और एक्सपोर्ट जो है वो भी ठप बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो पैसा ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक्सपोर्ट कहाँ से होगा। तो आज हमारे देश में अगर देखा जाए तो कंजम्पशन एकदम लोएस्ट पॉइंट पर है। आप अर्बन एरिया देख लीजिए या फिर रूरल एरिया देख लीजिए, क्योंकि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से रूरल इकोनॉमी जो है वो भी नीचे जा रही है, वहां पर भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा है, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, कंजम्पशन जब हम करते हैं या फिर हमारे पास जब ज़्यादा पैसा होता है, इसका मतलब है कि हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है मतलब हम डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है या फिर जो इनकम टैक्स है वो हो सकता है। लेकिन कोई चीज़ कंज्यूम ही नहीं की जा रही है, इसका मतलब है कि जीएसटी भी सरकार के पास नहीं जा रहा है, और जो इनकम है वो भी ज़्यादा ना होने की वजह से इनकम टैक्स भी नहीं जा रहा है, और कंपनीज को नुकसान होने की वजह से कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं जा रहा है। मतलब सरकार की जो इनकम है वो यहाँ पर कम हो रही है, तो सरकार जो एक्सपेंडिचर है क्या वो ज़्यादा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी यहाँ पर बहुत कम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर बाकी जो चीजें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। जब भी इकोनॉमी नीचे जा रही है तो किसकी जिम्मेदारी होती है उसे ऊपर लाने की? सरकार की होती है। तो यहां पर जब कंजम्पशन नीचे जा रहा है, जब यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है, जब यहां पर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर एकलौता ऐसा जो एक जरिया है, एक जो रास्ता है जो हमें देखने को मिलता है हमारी इकोनॉमी को फिर से ऊपर लाने का, वो कौन सा है? वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सरकार है उन्हें यहाँ पर ज़्यादा पैसा बांटना पड़ेगा। मतलब दीनदयाल उपाध्याय पैसा लेके भागो योजना। अब इससे बाकी जो लोग हैं थोड़े बहुत खुश हो रहे होंगे कि आई कैन डू दिस। खैर, तो यहाँ पर सरकार को बेसिकली करना क्या है, सरकार को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो लोगों तक पहुँचाना है। मतलब अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा सरकार पहुँचाती है, मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई ना कोई चीज़ खरीदूंगा, कंजम्पशन करूँगा। अब कंजम्पशन करूँगा तो बट ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा सकती है। अब ऐसा सरकार कैसे कर सकती है? तो यही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है हेलीकॉप्टर मनी। अब हेलीकॉप्टर मनी का मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर में पैसे डालकर नीचे जो है वो छोड़ा जाएगा। अब कोई न्यूज़ चैनल है जिन्हें ये बात सही लग रही थी और उन्होंने उस तरीके का जो न्यूज़ है वो भी वहाँ पर पब्लिश किया कि सरकार जो हेलीकॉप्टर से पैसा नीचे गिराने वाली है। और यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं मित्रों पागल हो गया। तो यहाँ पर मोदी जी जो है उनको भी लग रहा है यार क्या है, मतलब यहाँ पर फैक्ट चेक में जो पीआईबी है उसने भी बोला कि ऐसी न्यूज़ जो है सब अफवाह है, सरकार हेलीकॉप्टर में पैसे डालकर नीचे फेंकने नहीं वाली है जिससे कि लोग जो है वो नीचे पैसे जो पड़े हैं वो उठाएंगे और फिर कुछ खरीदने जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, हेलीकॉप्टर मनी ये अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बेसिकली किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब सरकार क्या कर सकती है, सरकार जो है दो चीज़ें कर सकती है जो एक्सपेंडिचर है उसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास इनकम तो आ नहीं रही है तो सरकार एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाएगी। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि सरकार जो है वो ज़्यादा बोरो करे, बहुत ज़्यादा उधार ले ले, कर्जा ले ले और फिर खर्च करे। लेकिन दूसरी चीज़ क्या कर सकती है सरकार, दूसरी चीज़ डायरेक्ट आरबीआई जो है उसके साथ यहाँ पर कनेक्शन बिल्डअप कर सकती है। मतलब किस तरीके से, अब देखिए जो सरकार है उनके पास बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हम जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या हम जिसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो सरकार है वो क्या करेगी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो यहाँ पर आरबीआई के पास उधार रख लेगी कि भैया तुम ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो रखो। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, हम तुमको धोखा थोड़ी देंगे, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है तुम्हारे पास रखो। अब इसके बदले में आरबीआई से वो क्या चाहेगी, आरबीआई को कहेगी कि तुम यहाँ पर पैसा जो है वो प्रिंट करो, पैसा जो है वो छापो, पैसा तुम छापते रहो और जैसा जैसा तुम पैसा छापोगे वैसा वैसा हमें यहाँ पर पैसा जो है वो देते रहो। अब यहाँ पर जो आरबीआई है वो पैसा छाप कर जो सरकार है उन्हें दे देगी, ये लो हमने इतना पैसा छापा है तुम रख लो।
अब यहाँ पर जो सरकार के पास पैसा आया है, ये जो सरकार के पास पैसा आया है, ये उधार का पैसा है क्या? नहीं है, उधार नहीं लिया है सरकार ने। यहाँ पर क्या किया, आरबीआई को ज़्यादा पैसा छापने को कहा है और फिर यहाँ पर सरकार को जो है पैसा मिला है। अब ये सरकार इन पैसों का क्या करेगी? बट ऑब्वियस है, जो लोग हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। मतलब यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में यहाँ पर पैसे जो है डाले जाएंगे। जैसे कि हमने देखा है गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए जितने भी पैसे जो है वो सरकार की तरफ से डाले जा रहे हैं। अब ये जब बैंक अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे तो मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाएगी। इसे ही हम कहते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो ये भी जो टर्म है ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पर हेलीकॉप्टर मनी जो है वो काम करता है, कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पर आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी गई है, यहाँ पर आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आई है, ये उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। मतलब अब यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, अब उन्हें जो आरबीआई उन्हें पैसा ये लौटाना नहीं पड़ेगा। ब्याज दर तो छोड़िए, लेकिन अब आरबीआई को पैसा गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो पैसा है पूरा गवर्नमेंट का हो जाता है। गवर्नमेंट का ये पैसा पूरा होने की वजह से अब वो पूरी तरीके से जो लोग हैं उन पर खर्च कर सकती है, लोगों के अकाउंट में जो पैसा है वो डाल सकती है, और लोग भी ये बोल सकते हैं कि पैसा ही पैसा होगा, और फिर इसके साथ जो लोग हैं वो खर्च कर सकते हैं, और फिर कंजम्पशन इंक्रीज होने की वजह से हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पर सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है, हर बार क्यों नहीं करती? हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो गवर्नमेंट है पैसा नहीं प्रिंट करती है ज़्यादा, और फिर ज़्यादा लोगों के अकाउंट में नहीं डालती है। तो लोग सब अमीर हो जाएंगे ना, सभी के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपये अगर सरकार डाल दे, सब करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए करोड़पति बनेंगे, क्या एक्चुअल में वैल्यू उसकी करोड़ की रहेगी? ये यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सरकार ने लोगों के अकाउंट में पैसा डाल दी, तो यहाँ पर लोग जो है वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। अब यहाँ पर सभी के अकाउंट में अगर डाल देती है तो यहाँ पर सभी क्या होंगे, सभी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा और लोग अमीर हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोचिए कि पहले क्या था, पहले जब यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान के पास इतना पैसा था तो ये जो गाड़ी है, ये जो कार है वो खरीद पा रहा था। अब कार की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, ठीक है, कार की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया, सभी के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल दिया गया। अब इससे क्या हुआ, इससे लोग जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। अब इससे क्या हुआ, इससे ये जो कार है इसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अब पहले जो एक ही इंसान ले रहा था, अब यहाँ पर 3 लोग जो है वो ये कार खरीदने के पीछे लग गए हैं। अब जब यहाँ पर कार खरीदने के पीछे लग गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिमांड जो है कार की वो बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ा क्या? नहीं, सप्लाई उतना ही है, मतलब एक ही कार अवेलेबल है। अब ऐसे सिनारियो में जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। अब जब यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगी मतलब क्या है, 1 करोड़ की जगह अब ये 2 करोड़ की हो जाएगी। अब जब 2 करोड़ की हो जाएगी तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, ये जो नीचे के 2 लोग हैं खरीद पाएंगे क्या? नहीं, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, और वो जो इंसान था वही सिर्फ खरीद पाएगा क्योंकि उसी के पास 2 करोड़ रुपए है। तो मतलब क्या है, मतलब जो परचेसिंग पावर है, अगर हम बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा डाल भी देते हैं लेकिन फिर भी परचेसिंग पावर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। जितने लोग पहले जो चीज़ खरीद पा रहे थे उतने ही लोग वही चीज़ खरीद पाएंगे, क्योंकि उसके जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर से जो परचेसिंग पावर है वो उतनी ही रहेगी। मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बन जाएगी। आज किसी के भी अकाउंट में अगर 0 रुपीज़ है, उसके बाद अगर सरकार 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में डाल देती है, मतलब वो जो 15 लाख रुपए वो 0 के ही बराबर है, क्योंकि सभी के अकाउंट में उतने पैसे हैं। तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बन जाती है, मतलब कि सभी का अकाउंट एक्चुअल में 0 ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए सरकार जो है वो ज़्यादा पैसा प्रिंट करके लोगों के अकाउंट में नहीं डालती है, कि भले ही लोग यहाँ पर करोड़पति बन जाए लेकिन फिर भी यहाँ पर उनकी जो परचेसिंग पावर है वो करोड़ तक की नहीं बन सकती है। मतलब अगर हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल दिए जाए, हो सकता है कि ब्रेड के पैकेट जो है वो 3-3, 4-4 लाख रुपए में बिके जाए, है ना। आज हमें 3-3, 4-4 लाख की वैल्यू उतनी नजर आती है इसलिए, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो हमें बहुत ही कम नजर आएगी। अगर आप देखोगे तो जिम्बाब्वे जो है वहां पर ऐसा सीन हमें देखने को मिला था। जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन चला गया था, मतलब यहाँ पर लोगों के लिए नाइटमेयर बन गया था, लोग वहां पर ट्रिलियनियर हो रहे थे।
मतलब सोचिए आप, लोग वहां पर करोड़पति अरबपति हो रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि ब्रेड के पैकेट की कीमत भी इतनी ज्यादा थी। ग्रीस में लोगों ने जो पैसा है वो तो जलाना शुरू कर दिया था। मतलब जो पेपर होता है ना, पेपर, हमारा सादा पेपर जो हम खरीदते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा थी करेंसी नोट के कंपैरिजन। तो इसीलिए जब उन्हें कोई आग जलानी थी तो पेपर, जो आज हम पेपर जलाते हैं, वो करेंसी नोट जला रहे थे कि वह पेपर ज्यादा महंगा है करेंसी नोट से, तो करेंसी नोट जो है वही जलाओ और यहाँ पर आग जो है वो पैदा करो। इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं जब भी जो करेंसी है वो अगर सरकार छापना शुरू कर दे और लोगों में बांटना शुरू कर दे। इसीलिए यहाँ पर जब सरकार जो पैसा प्रिंट करेगी, एट प्रेजेंट अगर सरकार को प्रिंट करने की जरूरत भी पड़ती है, तो सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पैसा वो प्रिंट कर रही है वो ज्यादा ना हो जाए, जिससे कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से ना बढ़ जाए। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहना जरूरी भी है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो आज भी जो सरकार के पास ऑप्शन अवेलेबल है पैसा प्रिंट करके लोगों के अकाउंट में जमा करने का, तो इसको भी सरकार ने सतर्कता से यहां पर लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा हेलीकॉप्टर मनी का, और उसी के साथ जो पैसा है उसे प्रिंट करने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है, इंटरेस्टिंग जो कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।